अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बिलाल हैदर और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 21वीं सदी में मेडिकल फील्ड ने बहुत बड़ी तरक्की की है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता जा रहा है, इसी तरह इंसानों को भी नई नई बीमारियों ने आ पकड़ा है। आजकल तो पूरी दुनिया ही कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, लेकिन दोस्तों इससे कबल भी दुनिया कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरसेस का मुकाबला कर चुकी है। आज की इस वीडियो में इंसानी तारीख के सबसे खतरनाक वायरसेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7, स्वाइन फ्लू। दोस्तों, 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में रेड अलर्ट जारी कर दिया था, क्योंकि H1N1 वायरस ने फिर से दुनिया में जन्म लिया था। दोस्तों, स्वाइन फ्लू वायरस से दुनिया में तकरीबन 12,470 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन इससे होने वाला नुकसान इससे भी काफी ज्यादा था। ये वायरस सबसे पहले 1918 में सामने आया था और उस वक्त उसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया था। ये वायरस इससे भी पहले पिग्स में पाया गया था, और क्योंकि गैर मुस्लिम इस जानवर का गोश्त खाते हैं, तो ये वायरस इंसानों में तेजी से फैलने लगा। इसके शिकार विक्टिम्स को जोर जोर की खांसी होती थी और आंखों में ब्लड भर आता था। उसके साथ ही मरीज को अचानक शदीद खारिश होने लगती थी। साइंस डेली की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस के शिकार लोगों की तादाद 500 मिलियन थी, जो कि इस वक्त की तकरीबन आबादी का तीसरा हिस्सा थी। और स्वाइन फ्लू वायरस की वजह से तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं। इस खतरनाक मर्ज की वैक्सीन तो बनाई गई थी, मगर क्योंकि ये वायरस फैलने में बहुत फास्ट था, तो इतनी कसीद वैक्सीन बनाना पॉसिबल नहीं था। बहरहाल ये वाकई बहुत खतरनाक रहा है। नंबर 6, डेंगू वायरस। दोस्तों, डेंगू वायरस ने इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा जानें ली हैं। ये वायरस दरअसल उन मच्छरों के काटने से फैलता है जो डेंगू वायरस में ऑलरेडी मुब्तला होते हैं। उसकी इब्तदाई अलामात में अमूमन बुखार, सर दर्द और बाज़-औक़ात विक्टिम्स को हेमरेज भी हो जाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि इसका इलाज भी मौजूद है, फिर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 10 करोड़ लोग हर साल इसका शिकार बनते हैं। डेंगू वायरस की वजह से आज तक 8,90,000 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। नंबर 5, इबोला वायरस। दोस्तों, इबोला वायरस का फर्स्ट विक्टिम 1976 में कोंगो दरिया के सामने रहने वाले लोगों में डिटेक्ट किया गया था। इबोला वायरस डिटेक्ट होने के साथ ही दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन वायरस भी करार दिया गया था और इसे बायोसेफ्टी लेवल 4 पर प्लेस किया गया था, जो कि इंसानों के लिए निहायत ही खतरनाक है। इस वायरस का असर होने से सर में दर्द और गले में खराबी पैदा हो जाती है। उसी के साथ विक्टिम्स का आंखों से आंसू आने की बजाय ब्लड शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ इस वायरस की वजह से इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो जाती है और ह्यूमन ऑर्गन्स जैसा कि लिवर, हार्ट और किडनीज वगैरह भी जल्दी फेल हो जाती हैं। इस जानलेवा वायरस का आज तक प्रॉपर इलाज नहीं बनाया गया और इतने साल गुजरने के बावजूद भी इबोला वायरस का कोई एंटीडोट भी नहीं बनाया जा सका। सन 2012 में भी उसका एक विक्टिम अपनी जान खो बैठा है, लेकिन अफसोस इसका कोई भी और कहीं भी इलाज नहीं है। नंबर 4, लासा वायरस। दोस्तों, लासा का शुमार उन वायरसेस में है जो हवा के जरिए फैलते हैं। इसका शिकार मरीज अगर दूसरे लोगों के करीब जाता है, तब भी ये वायरस दूसरे लोगों को इफेक्ट करता है। ये वायरस हवा के जरिए ही इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। दरअसल ये वायरस अफ्रीकन चूहों की एक किस्म में फैला हुआ वायरस है। जब चूहे खाना खाकर उसे यूरिन के साथ वेस्ट करते हैं, तो ये वायरस उस वेस्ट मटेरियल से हवा में ट्रांसफर हो जाता है और जो कोई भी इंसान बदकिस्मती से इस वेस्ट के सामने से गुजरता है, तो ये इसे अपना शिकार बना देता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस की वजह से औसतन 50,000 लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। उसकी इब्तदा में बुखार और सीने में दर्द होता है। उसके अलावा ब्रेन में शदीद किस्म का दर्द और फेस का सूज जाना भी इसकी अलामात में से हैं। माहिरीन ने इसका इलाज भी दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन वो तब ही काम करता है जब उसकी इनिशियल स्टेज हो। उसके बाद इसका इलाज अभी तक सामने नहीं आया। नंबर 3, कोरोना वायरस। दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस से कौन वाकिफ नहीं। इस वक्त तो इस वायरस का डर हर एक कंट्री में फैल चुका है। दिसंबर 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस बात से आगाह किया गया कि चाइनीज सिटी वुहान में अक्सर लोगों को नमूनिया हो रहा है। टेस्ट से जो वायरस हासिल हो रहा है वो किसी भी वायरस से मैच नहीं हो रहा, लेकिन 7 जनवरी 2020 में चाइनीज माहिरीन ने ये बात वाज़ेह कर दी कि वो वायरस असल में कोरोना वायरस फैमिली का एक हिस्सा है। फिलहाल कोरोना के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइनीज स्पेशलिस्ट मिलकर रिसर्च कर रहे हैं और अब तक इस वायरस का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया जा सका। इसकी इब्तदाई अलामात में नज़ला, जुकाम और खांसी होती है, लेकिन जैसे ही ये लंग्स की तरफ बढ़ता है तो मरीज को नमूनिया हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुख्तसर वक्त में इस वायरस ने 4,651 लोगों को इफेक्ट
किया है, जिनमें से 910 अफराद मौत का शिकार भी हो चुके हैं। नंबर 2, मार्बर्ग। दोस्तों, मार्बर्ग जर्मनी के एक शहर का नाम है और इस वायरस को 1960 में मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट में पाया गया था, इसलिए इस वायरस का नाम भी मार्बर्ग वायरस सिलेक्ट किया गया था। इस वायरस की नेचर इबोला वायरस से मेल खाती है। 1998 से लेकर 2000 तक 155 लोग इस वायरस का शिकार हुए हैं, जिनमें सिर्फ 27 लोग ही सरवाइव कर पाए हैं और बाकी सब ने जान की बाजी हार दी। 2004 में इस वायरस ने फिर से दुनिया का रुख किया। पेशेंट जब किसी और शख्स से मुलाकात करता है तो ये इसे भी अपना शिकार बना लेता है। हत्ता कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन खांसे या छींके तो ये उससे भी हवा की मदद से दूसरों को इफेक्ट करता है। बदकिस्मती से इस वायरस का कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स पेशेंट की पूरी ब्लड को चेंज करके उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी महज चंद लोग ही बच पाते हैं। नंबर 1, सार्स। दोस्तों, सार्स का पहला केस चाइना के इलाके में 2002 को रिपोर्ट किया गया था। चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस में उसके इफेक्टेड लोग सामने आए थे। हैरत की बात यह है कि महज कुछ ही वक्त में ये वायरस 27 ममालिक में फैल गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके इफेक्टेड लोगों की तादाद 8096 थी, जिनमें से 774 लोगों की जान बचाने में दुनिया नाकाम रही। मरने वालों में अक्सर लोगों का ताल्लुक चाइना और हांगकांग से था। यूके में आज भी इस खतरनाक वायरस पर रिसर्च जारी है, क्योंकि अभी तक इसका प्रॉपर इलाज दरियाफ्त नहीं हो पाया। शुक्रिया दोस्तों। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक